पाकिस्तान मार्च चैनल 24 पर खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला सुबह से ही जारी है और मेरे तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद हैं और मुबश्शिर लुकमान साहब भी मौजूद हैं, सैयद काई साहब भी मौजूद हैं। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि दिन भर की एक्टिविटी भी हमने देखी मुबश्शिर साहब, और हमने ये भी देखा है कि अब जो तहरीक है वो जोर इस तरह से पकड़ती जा रही है कि पहले तो ये ऐलान कर दिया गया था कि 10 बजे तक 11 बजे तक जो खिताब होंगे उसके बाद वो तहरीक मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब अब ये कहते हैं कि सुबह तक ये धरना चलेगा और चेयरिंग क्रॉस पर वो तब हटेंगे जब फजर की नमाज होगी। तो आप क्या समझते हैं कि प्रेशर बिल्ड हो गया, लोग ज्यादा आ गए, क्या वजह है कि इसको और मजीद तूल मिल गया इस वक्त? क्यों फजर की नमाज को मियां नवाज शरीफ ने तो नहीं पढ़ा नहीं कि वो प्रेशर बिल्ड हो जाएगा उससे। बात यह है कि उन्होंने फजर तक अपनी तकरीरें वगैरह करानी है, तमाम पार्टीज के लीडर्स हैं, उन सबको उन्होंने अकोमोडेट करना है, बट प्रेशर बहुत बिल्डअप हो गया और हुकूमत की बौखलाहट जो है वो सामने नज़र आ रही है। और मेरे से तो गलती हो गई, मैं करता नहीं। परवेज़ रशीद साहब की मैंने 3 मिनट 4 मिनट सुन ली अपना गुफ्तगू, और मुझे पता नहीं है किस दुनिया में रह रहे हैं सारे। पाकिस्तान में बड़े सीरियस मसाइल हैं, बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो ख़ास आदमी हो। बिजनेसमैन को भी इश्यूज़ हैं, अमीर आदमियों को भी इश्यूज़ हैं, सिर्फ गरीब का नहीं है। और हम ऐसे प्रटेंड करते हैं, ऐसे एक्ट करते हैं जैसे ऑल इज़ वेल, और जब हमने कोई बहुत ही एक्सक्यूज़ देनी हो कहते हैं फ़लाँ मुल्क में देखो, फ़लाँ मुल्क में देखो। फैक्ट इज़ अपने मुल्क में क्यों ना देखें। आज 3 जानें चली गई हैं कंटेनर्स की वजह से। अब मुझे बताएं कि उन जानों को वापस कैसे लाया जाएगा। अच्छा, वो हुकूमत जो है वो अपोजिशन पर डालती रहेगी, अपोजिशन हुकूमत पर डालेगी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जानें जिनकी चली गई उनको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कंटेनर की वजह से गई, पुलिस की वजह से गई, कि जुलूस की वजह से गई। ये हमारी सोसाइटी की इनसेंसिटिव रवैया है, और जिसमें हम इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं है और ना कोई कदर है। जिसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जो ह्यूमन राइट्स हमें देता है, हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट करते हैं, तरामीम कोर्ट करते हैं, जमहूरियत कोर्ट करते हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं दोपहर को भी कह रहा था जब तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनको मैं कहता कि मैं जब कोई प्रॉब्लम होता है, चाहे चैनल से हो, चाहे पैमरा से हो, चाहे किसी से भी हो, तो हर शख्स मुझे एडवाइस करता है, वकील ख़ास तौर पे, कि अदालत से रुजू करें आप, अदालत आपको इंसाफ देगी, अदालत ही असल फोरम है। लेकिन जब इफ्तिखार चौधरी को इंसाफ चाहिए था और पाकिस्तान के तमाम वकला को इंसाफ चाहिए था, तो उन्होंने अदालतों का बॉयकॉट करके सड़कों पर आ गए थे। ये रास्ता तो हमें हमारे पढ़े लिखे लोगों ने दिखाया है कि जो खुद अदालत में बिलीव नहीं करते वो तो सड़कों पे आ गए। तो उन्होंने हम लोगों को, आपको हर एक को ये दिखा दिया कि सड़क पे आने से मसला हल होता है। अब ये मसला कहाँ था? ये पार्लियामेंट में गया, सेनेट में गया, हल नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन गया, हल नहीं हुआ, समरी उसमें गया, हल नहीं हुआ, अब सड़कों पे आना पड़ गया। सही। मुबश्शिर साहब की बात को अगर आगे बढ़ाएं सैयद काई साहब, तो बिल्कुल सड़कों पर आना पड़ा क्योंकि इदारे जो है वो नाकाम हो गए, और यही बात जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज अपनी तकरीर में भी कही कि FBR से मायूस हूँ, इलेक्शन कमीशन से मायूस हूँ और नैब से भी मायूस हूँ, उसके बाद वो सड़कों पर निकले हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इदारों की भी कोताहियाँ हैं? अगर उन्हें इंसाफ मिल जाता, डिले टैक्टिक्स का मुजाहरा नहीं किया जाता, तो धरनों की नौबत नहीं आनी थी फिर काई साहब? देखिए, मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूँ कि ये एक एज ऑफ एक्सपोजर्स है। बहुत सी चीज़ें अवाम के सामने जो पहले नहीं आ रही हैं। सकाफती मेयार क्या है हमारी लीडरशिप का, वो सामने आ रहा है। क्वालिटी ऑफ आर्गूमेंट्स जो दोनों अतराफ से दिए जा रहे हैं वो कहाँ खड़े हैं? हम कुरून उला में हैं, किसी जदीद रियासत में हैं, 21वीं सदी में हैं, या कहाँ रह रहे हैं? इसके साथ साथ आलमी ज़मीर पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आता है। इस मुल्क के अवाम बौखलाए हुए फटी फटी नज़रों से उस गुफ्तगू को सुन रहे हैं जो लोग अपने आप को डिफेंड करते हैं, और इस अंदाज में डिफेंड करते हैं कि उस पर ना हंसने को दिल करता है, लगता है कि ब्लैक कॉमेडी है या ब्लैक ट्रेजेडी है या क्या है। तो ये है मेरे ख्याल में अभी एक ऐसे ऐड में हम फंसे हुए हैं, और ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये आगे जाएगा, क्योंकि इसके साथ एक और काम हो रहा है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, और वो ये है कि समाज की निचली परतों में ये जो ऊपर अल्ले तलल्ले हैं, इसकी वजह से एक बहुत बड़ी गिरावट है, एक बहुत बड़ी जिल्लत है। 3 बच्चे तो आज आपको इसलिए नजर आ गए कि वहाँ कैमरे थे, वहाँ आपकी DSNGs थी। यहाँ सैकड़ों बच्चे रोज मर जाते हैं और उनके मरने से पहले कोई वार्निंग नहीं आती, बराह रास्त मौत उनके घरों में। तो ये है, नोटिस आ जाएगा। मेरे ख्याल में ये है कि ये जो इस वक्त डिस्कोर्स हो रहा है
जो गुफ्तगू हम देख रहे हैं, एक आते हैं टीवी पे, फिर दूसरे आते हैं, हम देख रहे हैं। सो इतना तो आप किसी की इंटेलिजेंस को इंसल्ट नहीं कर सकते। तो ये है सिलसिला, रुकेगा नहीं, आगे जाएगा। ठीक, मजीद भी बात करते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज का रुख करते हैं, जहां ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑन साही, बताइएगा कि इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, वहां कैसा माहौल है और ताहिरुल कादरी का काफिला कब तक पहुंचेगा इस्लामाबाद? जी बिल्कुल, बहुत टेंस माहौल है। ताहिरुल कादरी साहब अभी होटल से निकल के लियाकतबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। शेख रशीद भी वहां पे पहुंच चुके हैं और ताहिरुल कादरी साहब से हमारी बात हुई जब वो इस्लामाबाद आ रहे थे। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि उनकी किसी से कोई कमिटमेंट नहीं है कि वो लियाकतबाद में बैठेंगे, पिंडी में बैठेंगे या इस्लामाबाद में जाएंगे। उनका कहना था कि वो अवाम के अंदर जाके अपनी जो है वो लोगों से पूछेंगे और जो लोग कहेंगे, लोगों का रुख होगा इस्लामाबाद की तरफ और मेरा रुख होगा लोगों की तरफ। तो ये डिसीजन होगा लोगों का, लेकिन अपनी लीडरशिप और दूसरे जितने लोग हमारे साथ हैं, शेख रशीद साहब, दूसरी पार्टीज है, PMLQ है, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं और कुछ जो है जो बाकी मजहबी जमातें हैं। तो PC में भी जो हमारे ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ आराम नहीं किया गया, नई कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई है और जो वो कह रहे हैं कि लाए अमल जो है उसका ऐलान वो बाद में करेंगे। तो उनके पास एक बिल्कुल बड़ा उसमें स्पेस है कि वो कोई भी लाए अमल हो सकता है। वो लाए अमल हो सकता है कि हम इस्लामाबाद जाएं, क्योंकि शेख रशीद साहब बड़ा चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद की तरफ जाया जाए। पैट का भी इस वक्त मसला है कि पैट का अपनी पूरी स्ट्रेंथ वो लाहौर से नहीं लेके आई। बहुत सारे लोग उनके लाहौर में PTI के साथ हैं जी। तो वो कह रहे हैं कि उनकी पूरी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अभी ये सोच है इसलिए। तो ऑन साही ये भी बताइए कि इस्लामाबाद की सड़कों पर क्या सूरत हाल है, क्या वहां पर भी कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद किए हुए हैं या जब ताहिरुल कादरी ने अल्टीमेटम दिया उसके बाद रास्ते खोल दिए गए थे? नहीं, बिल्कुल रास्ते नहीं खोले गए और अब तो जितने भी पॉइंट्स हैं, जो एंट्री पॉइंट्स हैं, चाहे अभी इस्लामाबाद में जो है वो दफा 144 का भी वो भी यहाँ पे नफाज है, उस पर भी आपको रेड जोन की तरफ आप जा नहीं सकते। आपने FP भी लगाई हुई है, वहां पे तो 500 लोग FP के हैं, 2000 के करीब पुलिस है। जितने अब एंट्री पॉइंट्स हैं, जैसे आपका 0 पॉइंट है, वहां पे 300 के करीब जो है पुलिस के लोग हैं। आपका फैजाबाद पे 300 के करीब पुलिस के लोग हैं। 3 लेयर्स है इस वक्त, पुलिस है, उसके बाद कंटेनर्स हैं और उसके बाद SP है रेड जोन के लिए। और रेंजर जो है वो अलर्ट पे है कि जैसे ही उनकी जरूरत पेश आएगी उनको भी बुलाया जा सकता है। तो इस वक्त जो है गवर्नमेंट भी इस वक्त सेंसिटिव है। जो पैट की जो सेकंड ईयर लीडरशिप है, खुरमनवाज गंडापुर जो है वो इंश्योर करें कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो अवाम का प्रेशर है, जो शेख रशीद साहब की जो रैली शुरू हुई थी छोटी लेकिन अब काफी बड़ी हो चुकी है। शेख रशीद साहब की भी रैली 10,000 के करीब लोग उनके साथ भी हैं जो वहां पहुंचे हैं। कादरी साहब के साथ काफी बड़ा हजूम है। तो अब इस हजूम में सारा तय करना है, क्योंकि कादरी साहब पहले ही कह चुके हैं। और यहाँ पे इस्लामाबाद में भी अब काफी चीजें, मैंने आपको कहा 2000 के करीब पुलिस और SP के लोग जो है वो यहाँ पे तैनात है और रेंजर्स ऑन कॉल है। ऑन ये बताएं, मुबश्शिर लुकमान बोल रहा हूँ कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का और इमरान खान का फ़ोन पे रब्ता हुआ है और फिर डॉक्टर कादरी ने मौलाना हामिद सईद काज़मी से भी बड़ी कुछ ज़रूरी मुशावरत की है। इन दोनों बातों के मतलब हमें कोई तफसील पता है कि वो क्या बात हुई है? बिल्कुल बशर साहब, अभी तफसील नहीं आई और अभी जो हामिद साहब उनके बारे में वो हालांकि वो मिलकर मना कर रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन अभी वो जो है इसको कंफर्म नहीं कर रहे, क्योंकि डॉक्टर भी PC से निकल चुके हैं और डॉक्टर साहब का ना सिर्फ इमरान खान से रब्ता है बल्कि वो मुसलसल रास्ते में शेख रशीद के बारे में भी। तो मैंने आपको कहा कि PC में रीस्ट्रेटेजाइज किया गया है। अभी कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो रही, ना वो निकाल रहे हैं, लेकिन ये तय है कि रीस्ट्रेटेजाइज किया गया है और अब चीजें वो वाली नहीं है जो वो लाहौर से लेके आए थे ग्राउंड रियलिटीज को। अब पहले हमें ये कहा जा रहा था कि इसको एज ए थ्रेट यूज किया जा रहा है। गवर्नमेंट भी ये कह रही थी कि जो पैट है वो एज ए थ्रेट यूज कर रही है ये शेख रशीद कि अगर हमें ज्यादा तंग किया गया तो हम इस्लामाबाद आएंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट भी थोड़ी सी सेंसिटिव हो गई है पहले से ज्यादा। सारे लोग जो है वो ऑब्जर्वेशन पे है, सारी जो आपकी इंतजामिया है वो उसको अलर्ट कर दिया गया है दोबारा से। और ये जो फोन पे जो आप बात कर रहे हैं, इसके बाद अब ज्यादा जो हमारी गवर्नमेंट के जरिए से बात हुई, अब ज्यादा वो चीजों को वो ज्यादा जो है वो उसके इतिहास से देख रहे हैं और नई स्ट्रेटेजी जो है
वो जो है वो तारुल कादरी साहब खुद ही वहां पे लोगों से पूछ के उसका ऐलान करेंगे। ठीक है, तारुल कादरी जो है वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद जो है ऐलान किया जाए। और शुक्रिया, अंसारी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक मुझे लेना है, यहाँ पर जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान मार्च में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। गर्मा गर्म बहस जारी थी। मुबश्शिर लुकमान साहब, मैं आपसे ये पूछना जा रही थी कि जब इमरान खान ने खड़काया FBI के चेयरमैन को और उन्होंने कहा कि गैरत है तो नोटिस भेज दीजिए, और इस गैरत का मुजाहरा भी किया, 400 लोगों को नोटिस भेज दिए गए हैं FBI की जानिब से, उन नोटिस का आखिर होगा क्या? कुछ भी नहीं, फ्रॉड नोटिस है। आप ये देखें कि सैटरडे को FBR बंद होता है या FDR, तो सैटरडे को उसने नोटिस कौन सा निकाल दिया? मेरे इमरान खान की स्पीच के एक घंटे के बाद निकल आई। बिल्कुल। फिर साथ ये भी निकाल दिया कि 5 साल पुराने जो केसेस होंगे वो नहीं खुलेंगे उसमें। तो हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम सफदर, ये सारे नाम जो हैं ये खुद ही एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो यदि ये ज़बान में गए तो एक बार फिर अवाम को बेवकूफ बनाया गया, चूना लगाया, और क्या कहते हैं कि उनको क्लीन चिट देने के लिए ये नोटिस आए हैं। तो इन नोटिस का काई साहब जैसे कि बात है कि एक बार फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। 400 लोगों को नोटिस 1 घंटे में जारी कर दिए गए, और अगर FBR और नैब फाल थे तो फिर इतने दिनों से जब तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही थी तो फिर ये लोग क्या कर रहे थे? फिर नोटिस क्यों नहीं भेजे गए? और अब जो इंक्वायरी कमीशन की बात आ रही है उस पर भी क्या एतमाद करें अवाम या ना करें? नहीं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि जनाब ये सुबह पेश हो जाए अदालत में और कहें कि जनाब हमने चोरी फरमाई थी और हमें आप गिरफ्तार कर लें? देखें, वो अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो अपना, कोई आदमी अगर उसने मुबैना तौर पर बदनुमानी की है तो वो इसलिए नहीं की कि रात को सोए उसकी काया पलट जाए और सुबह उठे जनाब मैं नेक हो गया हूं। तो इमरान खान पे ठीक कह रहे हैं ना कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तानी, इलेक्शन कमीशन नून लीग का है, फिर इमरान खान ने तो ये भी कहा है कि तकरीबन टेसिटली तमाम इदारों पे उन्होंने नो ट्रस्ट कर दिया। आज बड़ी इज्जत से बात की उन्होंने, अदलिया की बात भी की, उस हवाले से उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का भी इज़हार किया। एक FBR के चेयरमैन के बारे में उन्होंने रकम का अमाउंट भी बता दिया जो उनके मुताबिक मुबैना तौर पर वो वतन अजीज से बाहर भेजते हैं। अब इससे आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं? अब जो अपोजिशन है उसका मुकदमा ये है कि अब कोई इदारा इनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है बकौल उनके, और ये कहते हैं जी आपके इदारों पर एतमाद नहीं है। और दूसरी में बात ये बता दूं, अवाम बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, वो सारा ड्रामा देख रहे हैं, उन्हें सब समझ आ रही है, और जब भी उन्हें किसी लीडरशिप पे एतबार आएगा वो बाहर आएंगे और इसी तरह आएंगे जैसे लिबिया में आए थे। जी, तो ये जो लोग अवाम इस वक्त बाहर हैं, क्या ये लीडरशिप पर एतमाद नहीं है इनका जो सड़कों पर है? कायसा आप जो बात कह रहे हैं, अच्छा मुझे एक बात बताएं, जी, ये सारी बातें जो कर रहे हैं ना, ये पढ़ी लिखी बातें ही मुझे समझ में नहीं आती। मुझे ये बता दें कि मॉडल टाउन में 100 लोगों को गोलियां लगी हैं, उस पर्चे पे क्या प्रोग्रेस हुई है? अगर 2 साल में 0 प्रोग्रेस हुई है और वो बकौल डॉक्टर तारुल कादरी के, जनरल राहील शरीफ के इंटरवेंशन के ऊपर वो पर्चा कटा है, तो इसका मतलब है हुकूमत तो कातिलों को बचा रही है। जब हुकूमत कातिलों को बचा रही है तो आप उस हुकूमत से किस किस्म के इंसाफ की तवक्को करते हैं? और मुबश्शिर साहब, जैसे आपने जो बात की, अगर प्रोग्रेस हो जाती तो आज तारुल कादरी तहरीक कसास लेकर कसास का मुतालबा नहीं करते भी अगर तो उनके पीछे कोई ना खड़ा होता। भाई लोग इसलिए खड़े हैं ना कि वो बिलीव कर रहे हैं इस बात को। काई साहब, आप इस बात पे क्या कहेंगे कि लीडरशिप पर बिलीव नहीं कर रही अवाम इसलिए सड़कों पर है, क्या फिर इमरान खान के साथ, तारुल कादरी के साथ आप जो बात कह रहे थे? उनकी अपनी फॉलोइंग है, एक उनके लोग बाहर आए हैं, वो बाहर लोगों को लेके आए हैं, और बड़े अरसे बाद इतने लोग बाहर आए हैं, और बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो फिनोमेना के बाद हमने देखा किस हद तक लोग बाहर आए हैं। लेकिन एक बात याद रखें, मैसिव टर्न आउट जो है वो हमने देखी हुई है। लाहौर में मैंने देखा है 10 अप्रैल 1986 को, मुझे खासा होश था, मैंने लाहौर में देखा हुआ है 30 लाख के शहर में 15 लाख बाहर हों। तो मैंने नहीं देखा, मैं आपको वजह बताता हूँ। ये मैंने सिर्फ इमरान खान के अंदर देखा है कि वो कहते हैं मैं 4 तारीख को लड़काना आ रहा हूँ, फिर वो कहते हैं मैं सरगोदा जा रहा हूँ, फिर वो कहते हैं मैं फैसलाबाद आ रहा हूँ, और उनकी पार्टी सिर्फ एक कंटेनर लगाती है, माइक खड़ा कर देती है और लोग आके खुद भरना शुरू होते हैं। औरतें अपने बच्चों को उठा लेती हैं, भाई बहन जो भी होते हैं, दोस्त है बाप, सारे एक साथ आ जाते हैं। इन्होंने तो नक्शा बदल दिया। यहाँ पे तो पहले जुलूस निकालने का मतलब होता था कि एक वैगने अरेंज करो, लोगों को लेके आओ, उनको पैसे दो, उनको खाना दो, उनको पानी दो। तहरीक इंसाफ ने तो ये कल्चर ही चेंज कर दिया। तो इसका मतलब कि लोग मोबिलाइज होना शुरू हो गए कायर साहब? मेरा ख्याल है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत आ गई है। मैं बिल्कुल, लोग मोबिलाइज हुए हैं, उनके पीछे आते भी हैं। लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ, आइसलैंड में जो छोटी सी आबादी का मुल्क है, कुछ इतनी 3-4 लाख की आबादी, सारे बाहर आ गए थे। जब से वो बाहर आए हैं उनके वज़ीर आज़म को भी बाहर जाना पड़ा। अच्छा कायर साहब, इस बात का जवाब लेंगे। इस वक्त चलते हैं, एंकर पर्सन 24 न्यूज़ अली हैदर हमारे साथ मौजूद है, जो कि तहरीक के साथ साथ मौजूद है। अली, ये बताइएगा इस वक्त काफिला कहाँ पहुंचा और क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? अपडेट कीजिए हमें भी।
जी, मैं आपको ये बताऊं, चेरिंग क्रॉस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे थे कि खान साहब के साथ लोग तो हैं ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोग इस वक्त चेरिंग क्रॉस में मौजूद हैं। अच्छा, एक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, मुस्लिम लीग कॉफ जो है उसके सपोर्टर्स और फिर कायदीन के आने का सिलसिला चुका है। कामिल अली, सेनेटर कामिल अली आगा साहब हमारे साथ पहुँचे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जनाब वो एक तो लायामल बताएं अपना, वो चाहते क्या है, इसका मकसद क्या है। अब जो रैलीज में उन्होंने भी एक पार्टिसिपेशन दिखाई है। सेनेटर साहब, सर हम दुनिया देख रही है, लाइव है इस वक्त हम, मकसद क्या है और मकसद आपको लगता है कि आप पहले भी इन्होंने धरना दिया था 100 से ज़्यादा दिनों का, वो मकसद क्या पूरा हुआ और क्या आपकी बार मकसद पूरा कर पाएंगे आप? देखिए, वो धरने जो थे वो अलग अलग थे, इत्तेहाद के साथ नहीं थे। ये पाकिस्तान के अवाम की खुशकिस्मती है और आज मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान के अवाम को कि पाकिस्तान की वो तमाम बाज़मीर जमातें जिन्होंने अपने ज़मीर का साथ दिया है, उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है और इत्तेहाद के साथ ये जद्दोजहद कर रही हैं कि इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करना है, लाकानूनियत का खात्मा करना है, बेरोज़गारी का खात्मा करना है और इस मुल्क से हमेशा के लिए करप्शन का खात्मा करके करप्ट हुक्मरानों से इस मुल्क की जान छुड़ा देनी है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आप इस वक्त कह रहे हैं कि चूंकि इत्तेहाद हो गया है तो फुल माइट और फुल फोर्स के साथ आप आना चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि आप सड़कों पर आएंगे और तीसरी कुव्वत ये चीज़ देखते हुए इंटरवीन करेगी, या आप सड़कों पर आएंगे तो हुकूमत खुद ब खुद कह देगी अच्छा आप अपने आप को इंसाफ के लिए पेश करते हैं, होगा क्या? देखें, ठीक है, अगर आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे, इस वक्त अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें। इस्लामाबाद में जहां एक निजी होटल में ताहिरुल कादरी का काफिला कुछ देर तक उन्होंने क़याम किया और उस क़याम के बाद अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी रवाना हो गए हैं और अब जाएंगे जलसागाह में, जहां पर उन्होंने खिताब भी करना है। बड़ी तादाद में लोग उनके मुंतज़िर हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का काफिला पीसी होटल से निकल रहा है। उसके बाहर के मनाजिर हैं जहाँ कुछ देर तक डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने आराम किया और उसके बाद अब वो अपनी मंजिल की जानिब दोबारा रवा दवा है। इस्लामाबाद पहुंच चुके थे, इस्लामाबाद पीसी होटल में उन्होंने क़याम किया और अब से कुछ ही देर बाद वो पहुंचेंगे जलसागाह, जहां पर उन्होंने खिताब करना है। और जलसागाह की अपडेट्स भी हमारे पास आ रही हैं कि बड़ी तादाद में लोग उनके मुंतज़िर हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। और अभी आप ये मनाजिर जो देख रहे हैं वो ये मनाजिर हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी पीसी होटल के बाहर मौजूद हैं और काफिले के साथ अपने रवा दवा हैं। वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। और अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी जलसागाह पहुंच चुके हैं। वहां पर बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं जो कि जिन्होंने इस्तकबाल किया और सुबह से ही लोगों की आमद का सिलसिला जारी था। लोग मुंतज़िर थे, गो के कुछ कंटेनर्स की वजह से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ा। लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल थी, लेकिन अब बहरहाल डॉक्टर ताहिरुल कादरी जलसागाह पहुंच चुके हैं। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुबशिर साहब, जैसे बात हो रही थी कि धरने जो हैं और अली हैदर जिस तरह से हमें अपडेट कर रहे थे कि काफ लीग भी पहुंच चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हिमायत का ऐलान किया, तहरीक इंसाफ के हमरा अवामी तहरीक के कारकुनान भी मौजूद हैं, तो तमाम पार्टीज यकजा होती दिखाई दे रही हैं। तो तमाम ऑपोजिशन अगर यकजा हो जाती है, फिर नवाज जो हुकूमत है उसके ऊपर क्या प्रेशर और ज्यादा बिल्ट हो रहा है? क्या हुकूमत जो है इसको सीरियसली ले रही है? फिर अब नवाज हुकूमत ने मोदी की अभी तक बुराई की है नहीं, नवाज हुकूमत ने रॉ को अभी तक कुछ कहा है, नवाज हुकूमत ने कंडेम किया है जो कोयटा में हुआ, जो पेशावर में हुआ, जो चारसद्दा में हुआ और हिंदुस्तान को तंबी किया। नवाज हुकूमत ने कश्मीर के लिए क्या आवाज़ उठाई है? क्या बातें कर रही है? ये हुकूमत अपने ऊपर प्रेशर लेगी किसी किस्म का? अगर ये प्रेशर ले रहे होते, इनमें कोई ना कोई वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते, तो ये सड़कों पे होते, लोग धक्के खा रहे होते इस वक्त कि अपने बच्चों की रोज़ी रोटी की फ़िक्र कर रहे होते। देखें, जब इंसान घर बार छोड़कर बाहर निकलता है ना, तो याद रखें कि आपने उसको मजबूर कर दिया होता है, हर दरवाज़ा उसके लिए बंद कर दिया होता है। बल्कि मैंने एक दफ़ा कहीं पढ़ा था कि जब एक ख़ुदकुशी करे कोई शख्स तो वो पूरे मुआशरे के ऊपर कत्ल जाता है, क्योंकि आपने वो यानी चीज़ें पैदा कर दी कि जिसकी वजह से वो शख्स या औरत अपनी जान लेने पे मजबूर हो गया। आप रोज़ तस्वीरें देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, माँ ने अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली, बाप ने बच्चों को जहर दे दिया क्योंकि वो उनको पाल नहीं सक रहा था। हर एक मिनट में एक बच्चा मर रहा है यहाँ पे, और आप अस्पताल आप नहीं बनाते, आप DHQs को BHQs को वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आप चारसद्दा में कल अटैक हुआ है, पेशावर में हुआ है, इतना खूरेज अटैक हुआ है,
और प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? प्राइम मिनिस्टर सिविल एविएशन अथॉरिटी की मीटिंग कर रहे थे कि जी हम यहाँ पे जंगला बस लेके आएंगे 17 किलोमीटर चला के उसको एयरपोर्ट तक, और ये एयरपोर्ट में आपको वादा कर रहा हूँ कि 14 अगस्त को आपको डिलीवर हो जाएगा। आपकी प्रायोरिटीज ही मिसप्लेस्ड है। इंसानी जान की और आम आदमी की आपको पहुंच ही नहीं रही। आपने मरियम सफदर की अभी की ट्वीट देख ली है। मरियम सफदर ने फैसला किया हुआ है कि अपनी हुकूमत का बेड़ा गर्क करके उन्होंने छोड़ना है। यानी कोई अपोजिशन इतना उनको नुकसान नहीं पहुंचा रही जितना मरियम सफदर की गुफ्तगू पहुंचा रही है और उनकी ट्वीट्स पहुंचा रही हैं। उनको क्या हैसियत है कि वह हुकूमत के बारे में ट्वीट्स करें या अपोजिशन के बारे में करें? फिर जब लोग उनके ऊपर बात करते हैं फिर उनको तकलीफ होती है, फिर उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक, मुबश्शिर साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। सईद कायद साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। पाकिस्तान मार्च में एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। इस वक्त चलते हैं पहले चेयरिंग क्रॉस और वहां से अपडेट लेते हैं। हमारे एंकर पर्सन मुकर्रम कलीम इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मुकर्रम, चेयरिंग क्रॉस पर इस वक्त क्या समा है और कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, चेयरिंग क्रॉस पहुंचे हैं अभी तक? जी, इस वक्त चेयरिंग क्रॉस पर इस वक्त एहतसाब रैली में हमें एक यकजहती नजर आ रही है और ये यकजहती जो है सियासी पार्टीज़ के दरमियान है। मेरे पीछे तो काफ लीग के सपोर्टर्स भी मौजूद हैं, अवामी तहरीक के भी मौजूद हैं और PTI के भी मौजूद हैं, क्योंकि कुछ ही पहले जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा काफिला जो है चेयरिंग क्रॉस से पहुँचा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का, और वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस एहतसाब रैली को, इस पाकिस्तान मार्च को। और बहुत ही जोशो जज्बा जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। नौजवानों में बहुत जुनून है और सब अपने लीडर की कॉल पर जो है यहाँ पर लब्बैक कहने के लिए आए। और जब उनसे बात की, जब मैंने जितने भी यहाँ पर जो आम कारकुनान है उनसे बात की, तो वो पॉलिटिकली बड़े अवेयर नजर आए, उनकी सियासी बसीरत नजर आई, यूथ में नजर आई, और उन्होंने कहा कि अब हम हिसाब लेकर रहेंगे कि आखिर एहतसाब क्यों नहीं हो पा रहा। अगर चोर लुटेरे यहाँ पर हैं, ये ऐसी कोई चीज़ हुई है कि कौमी ख़जाने को लूटा गया है, तो वो आखिर कहाँ गया है, क्यों उसका नहीं मिल पा रहा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं अपने लीडर का वेट कर रहे हैं, और वो लीडर जो है इस वक्त इमरान खान की यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन जो यहाँ पर कारकुनान नज़र आ रहे हैं वो सारी पार्टीज़ के नज़र आ रहे हैं, PTI के भी नज़र आ रहे हैं, काफ लीग के भी नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर अवामी तहरीक की भी बहुत ज़्यादा कारकुनान जो है वो मौजूद हैं। और उनसे बात करते हैं कि इसका क्या कहना है, क्या वलवला है, कैसे इंतजाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शबीर बुखारी। शबीर, मुझे बताइएगा, पहले भी एहतसाब के नारे बहुत दफ़ा लगे, इस दफ़ा क्या लगता है कि ये एहतसाब रैली कामयाब हो पाएगी या सिर्फ रैली तक महदूद रहेगी? मेरे ख्याल में इस दफ़ा हम जो ना बहुत कामयाब होंगे। इसकी वजह यह है कि पहले इंडिविजुअल जो हम जो ना एफर्ट्स कर रहे थे, इस वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक पैट और PMLN, इसके अलावा बहुत सी और जमातें भी हैं जो इस वक्त हमारा साथ दे रही है। इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद इंशाल्लाह जारी रहेगी जब तक इन लोगों का एहतसाब नहीं हो जाता। ये बिल्कुल ने कहा कि जब तक एहतसाब नहीं होगा, लेकिन इस वक्त बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, तो एहतसाब तो सबका होना चाहिए। यहाँ पे तो बहुत सारी पार्टीज ऐसी भी जिन पे एहतसाब नहीं हुआ। देखिए, बात यह है कि PTI इस वक्त जो है ना अपोजिशन के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट में PMLN है, तो वो जो उसी का हिसाब लिया जाता था। बाकी जो जैसे इक़्तिदार में PMLN इक़्तिदार में है तो उसी का ही लेंगे ना। उसके बाद जैसे जब इन्हीं से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह बाकियों के से भी हम इंसाफ लेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर मुल्तान से आया हूँ। मुल्तान से है, और मैं ये बता दूं कि मेरी जितने कारकुनान से बात हुई है तो मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, पेशावर से, मुल्तान से, आज़ाद कश्मीर से भी यहाँ पे PTI कारकुनान नजर आएंगे, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुकर्रम, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो ये बात इनसे जरूर पूछिएगा कि सुबह से काफिले रवा दवा हैं, एक थकावट का अंसर भी होता है। इमरान खान ये कह रहे हैं कि फजर की नमाज पढ़े बगैर वो यहाँ से हिलेंगे भी नहीं, तो कारकुनान क्या फजर तक वहीं पर मौजूद रहेंगे? थकावट का अंसर कहाँ जाएगा? चलें, ये भी मैं सवाल करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि भाई इमरान खान साहब ने कहा वो तो सुबह तक यहाँ पर रहेंगे, तो आप लोग सुबह तक उनका वेट करेंगे उनकी कॉल पे? जी, इमरान साहब अगर हमें कॉल करेंगे कि 10 दिन रहना, हम 1 महीना भी रह सकते हैं, 2 महीने भी रह सकते हैं। बाकी आज हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि जब हम सुबह से उकड़ा से आए हैं और हमारे लोग इतने रास्ते में परेशान हुए हैं, नाके लगे हुए हैं, और इन जो लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं, अब ये बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। इन्होंने लोगों के रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ये इनकी करप्शन। तो आप आए कहाँ से? हम उकड़ा से आए हैं। जी, अब तो सारे दिन की थकान है। अब आपके कायद ने कह दिया कि रात तक जो है, बल्कि सुबह तक शायद फजर की नमाज चेयरिंग क्रॉस पे होगी, तो आप यहाँ पर रुकेंगे उस वक्त? 2 साल के लिए रुकने के लिए तैयार है। हमारा खर्चा पीछे से आ जाएगा, हम चलेंगे, हम कहर के पाबंद हैं। जो हुक्म करेगा हम उसके मानेंगे। जी,
कहती है, उन्हें कह दिया कि जो इनके लीडर कहेंगे ये वो बात मानेंगे और यहीं पर रहेंगे चाहे थकन कितनी भी हो, लेकिन जो इनका जो पाकिस्तान मार्च है जो एहतसाब और करप्शन के लिए निकाला जा रहा है तो उसको ये जरूर यकीनी बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपकी जानिब दोबारा भी बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त मुबश्शिर लुकमान साहब कुछ हमें दिखाना चाह रहे हैं, पहले उनसे जानते हैं कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं मुबश्शिर साहब, उसके बाद मुकर्रम की जानिब असल में हम भी जिस तरह वहाँ पे यकजहती है, न्यूज़ रूम में भी यकजहती है, सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो खरा सच की जो टीम है वो भी लगी हुई है इस वक्त। मेरे जो प्रोड्यूसर है नवीद शेख, उन्होंने मुझे कई क्लिपिंग्स भेजी हैं, एक्सप्रेस की हैं, जंग की हैं, नवाइवा की हैं, कि नवाज शरीफ साहब के बयानात हैं कि लॉन्ग मार्च और धरने को कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ साहब, एक मिनट सुनती जाएं आगे। कौम की तकदीर का फैसला अब सड़कों पर होगा, नवाज शरीफ धरना देंगे और आगे भी कदम जाएंगे। जरदारी की चाबी वाली अदलिया और पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे नवाज शरीफ। जब चाहूं ये क्या मुल्क और अदलिया को जरदारी पर नहीं छोड़ सकते। फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद 40 चोरों को लड़काना कराची लाहौर पर की सड़कों पर घसीटेंगे। उसके बाद हुक्मरान जवाब खो चुकी हैं, नवा मैंडेट नागुज़ीर है, हम लॉन्ग मार्च कर कर छोड़ेंगे नवाज शरीफ। और फिर उन्होंने क्या किया, पुलिस वालों को कहना शुरू कर दिया कि तुम ड्यूटियां ना करो, अपनी पेटियां उतार दो। आप याद करें पुलिस वाले ने ये सारे जो गैर अखलाकी, जिसको आप परवेज रशीद कह रहे हैं, क्योंकि अब सडनली उनकी अखलाकियात जाग गई है एकदम से, ये सारी अखलाकियात और सड़कों की सियासत और ये अदला बदला, खरीद और फरोख्त, ये सब कुछ मियाँ साहब ने शुरू किया इस मुल्क में, और ये हर आदमी मानेगा। अच्छा सईद कायद साहब, आप भी इस बात से अग्री करेंगे कि मियाँ साहब ने ये सड़कों की सियासत शुरू की है और एक बार फिर ये मकाफाते अमल है, दूसरी जानिब जो ट्रेंड सेटर है वो खुद ही है नवाज शरीफ साहब। देखिए, सियासत के बारे में जब आम तौर पर गुफ्तगू होती है तो ज़रा फ़िक्र ज़हन में लाएं। सियासत में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होते। इसका मतलब आसान तर्जमे में ये है कि सियासत की कोई अखलाकियात नहीं होती, ये अखलाकियात से तही कोई काम है। तो बेसिकली हमने, हालांकि ये ऐसा नहीं है, सियासत के बारे में मैं कहता हूँ कि ये ओरिजिनली पैगंबरों का पेश है, तकदीरें बदलने का है, समाजों को बदलने का है। मगर आजकल ऐसा नहीं है, आजकल अमीर बनने के लिए है। आजकल यूँ लगता है कि एक ख़ास एक सरमायादार तबका जो है उसने इसको बाकायदा एक टेक ओवर कर लिया है। तो फिर जाहिर है कि जिस तरह की आपकी शख्सियत होगी ऐसी आपकी गुफ्तगू होगी, वही आपकी अखलाकियात होगी, जो कि तकलीफ दे। मगर ये याद रहे, ये जो अहद और जो चीज़ें देख रहे हैं 20-30 साल से मुसल्लत है हमारे ऊपर। इससे पहले ऐसा नहीं था, नजरियात की सियासत होती थी, सियासत के लिए लोग जाने देते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। कता कलामी हो रही है। मुझे जरा ये बताएं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आपका और मेरा उनका वोटर होना को ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल एहतराम तो वाजिब है ना जी, ख़वातीन का, जैसा मेरी बहन का है तो उस तरह उनका भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नाज़ेबा और फोटोशॉप तस्वीरें उस वक्त किसने बनानी शुरू की थी? हुसैन हक्कानी साहब। हुसैन हक्कानी ने किसके लिए काम कर रहे थे? वो PMLN के लिए। उसे आज मरियम सफदर को बड़ी तकलीफ होती है कि ट्विटर पे वो कोई ट्वीट देखती हैं या कोई ऐसी चीज़ देखती हैं, वो ये उनको नहीं याद रहा कि ये उनके वालिद बुजुर्गवार ने ये कैंपेन ऑफ डेफेमेशन शुरू की थी और छाप छाप के जहाज़ों से फेंका करते थे पैम्फलेट। वो जब आप दूसरों की इज्जतें उछालेंगे तो ये मकाफात अमल है कि आपकी अपनी इज्जत उछलेगी। मुझे फिर ये भी बता दीजिए ना कि ये जो हम इतने अरसे से देख रहे हैं सियासत तज़हीक आमेज़ अंदाज में की जाती रही है, पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं इसका ट्रेंड भी बदलेगा? ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसी तरह से तज़हीक होती रहेगी हमारी आवाम की? आपको मैं एक बात बताऊं कि धरना जो था ना जी 2014 का जी, वो बहुत बड़ा आई ओपनर और चेंज था इस मुल्क के लिए। ये ज़रूर है कि बहुत बड़ी तादाद उस धरने से एग्री नहीं करती थी, बहुत बड़ी तादाद एग्री भी करती थी, लेकिन धरने के वक्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान और दीगर लीडर्स ने जो हर रोज़ तकरीरें की, हर रोज़ तकरीर में जुमला तो नया नहीं आ सकता, तो उनको इश्यूज़ पे बात करनी थी। उन्होंने एक एक शख्स को इस मुल्क में पॉलिटिकल अवेयरनेस दे दी है और पॉलिटिकली एजुकेट कर दी है। और यही हमारे जो हुक्मरान हैं, जो फाशिस्ट हुक्मरान हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है कि आपका पेशा जो मर्जी हो, मैं हो सकता है रिक्शा चलाता हूँ, आप हो सकता है सब्जियां बेचती हो, जो भी पेशा हो, हर शख्स को अपने राइट्स का पता है इस वक्त और हर शख्स को स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है, और ये आपके धरनों ने पॉसिबल किया है। आज भी जो हो रहा है लोगों को एग्जैक्टली पता है ये दोनों क्यों निकले हुए हैं, एक कसास के लिए
और एक असास के लिए। ठीक है, हम बात तो करें मुबश्शिर साहब, लेकिन अपने नाज़रीन को साथ साथ इस ट्रांसमिशन में अपडेट भी करते चलें कि कप्तान का काफिला जो है वो इस वक्त भाटी चौक पर पहुंच चुका है। सुबह से काफिला रवा दवा है, मुख्तलिफ जो है वो क्रॉस पॉइंट्स बनाए गए हैं, चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जिन पर तहरीक इंसाफ का काफिला रुकता भी है, इमरान खान का काफिला रुकता है। ये जो आप मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर, ये भाटी चौक के मनाजिर है जहाँ इस वक्त इमरान खान अपने काफिले के हमरा, अपने स्क्वाड के हमरा इस वक्त काफिले में मौजूद है। रमशा, आप जो है ना, आपका ताल्लुक कराची से, आपको भाटी की सिग्निफिकेंस नहीं शायद पता। मुझे भी बिल्कुल आप बताइए। तो भाटी चौक जो है, भाटी गेट जो है और इसके साथ शेरा वाला गेट जो है, ये लाहौर नहीं बल्कि बर्रे सगीर की तारीख में सबसे अहम गेट्स हैं। ये भाटी से बड़ी मूवमेंट्स उठी हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, और इसके साथ शेरा वाला गेट था, वहाँ से मौलाना अहमद अली लाहौरी और उनके बाद मौलाना उबैदुल्लाह अनवर, उनके मदारिस भी वहीं पे हैं, हेलन केलर इंस्टीट्यूट भी यहीं पे है। अच्छा। ये बड़ी तारीखी जगह है पॉलिटिकली लाहौर की, और यहाँ पे जो भी गया है ना, उसको पता नहीं ये लाहौर में क्या इस जगह का करामत है, उसको रंग जरूर पड़ा है। अच्छा कायद साहब, आप अग्री करते हैं मुबश्शिर साहब की बात से कि भाटी चौक में जो जो गया उसको रंग जरूर पड़ा है, तो इस तहरीक में भी रंग तो नहीं पड़ने वाला है? आज बड़ी कोशिश की जा रही है शेरा वाला गेट जो बिलियां वाला गेट बन जाए, मगर नहीं बनेगा, और मेरे ख्याल में सियासत फिर जिंदा होगी, फिर वापस आएगी। ये वो जगह है, मैं ठीक कहते हैं, यहाँ बहुत बड़े जलसे हुए, यहाँ पे बड़े बड़े लीडरान आए, जुल्फकार अली भुट्टो समेत लोग आए, और यहाँ पे बड़ी बड़ी तहरीकें जन्म लेती रही। हमें याद दिलाना पड़ेगा लोगों को कि तहरीकें जन्म लेती रही और ले रही हैं। अच्छा, हमारे साथ फोन पर साहबजादा हामिद रजा साहब मौजूद है। मुबश्शिर लुकमान साहब उनसे सवाल करना चाहते हैं। जी मुबश्शिर साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत मेरे साथ काजी सईद साहब भी हैं और रिमशा बहन भी हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपकी डॉक्टर ताहिरुल कादरी से मैंने सुना बात भी हुई और आप उधर जा भी रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हैं अब आगे का लाएअमल क्या होगा? मुबश्शिर साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात आपके जरिए क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मेरी डॉक्टर साहब से होटल के अंदर सरसरी मुलाकात हुई है, और उसके ऊपर अभी जो मुझे इतलात बार बार आ रही हैं वो ये है कि डॉक्टर साहब के रेफरेंस से जियो न्यूज़ मेरे खिलाफ ये चला रहा है कि बात मुलाकात नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो वो तमाम चैनल्स के ऊपर को क्लिप चले हैं, वो दुनिया न्यूज़ पर आगे पीछे, मकसद है वो इस मौके पर भी इस मामले को मुतनाज़ा करने से बाज नहीं है। इस मौके पर ही तो मुतनाज़ा करना है हुकूमत और उसकी हुकूमत नवाज मीडिया ने। कैसी बात करें हजरत आप? बस बादशाह लोग हैं ना जनाब, लेकिन मकसद है मेरी सरसरी मुलाकात, चूंकि मैं भी होटल में मौजूद था, डॉक्टर साहब ने वहां पर आराम करना था, मैं ऑलरेडी 1 घंटा पहले वहां पर पहुंचा हुआ था, तो मेरी डॉक्टर साहब से सरसरी मुलाकात हुई, कोई तफसीली तबादला ख्याल नहीं हो सका। लेकिन मुबश्शिर साहब ये बात मैं आपको बता दूं, चूंकि जो लाहे अमल था तहरीक किसास का, वो यही था कि हमने हर सूरत के अंदर हमने मॉडल टाउन के शुहदा का किसास लेना है। हम इंसाफ चाहते हैं, हम अदालतों के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं, जहां से हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह एक ना एक दिन जरूर आएगा जब हमें इंसाफ मिलेगा, हमारी अदालतें हमें इंसाफ प्रोवाइड करेंगी। हम आवाम को, पब्लिक को मोटिवेट करके सड़कों पर ला के, और मैं देखिए अभी मुझसे पूछा जा रहा था एक चैनल पे कि आप वहां पर कितने लोग मौजूद हैं और आपकी वजह से एक सिचुएशन क्रिएट होती, तो मैंने उनसे ये कहा कि गुज़श्ता रोज वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब ने कालाशाह काकू में एक जलसा किया, वहां पर तमाम तर पटवारियों की ड्यूटियों के बावजूद आप हाजिरी चेक कर लीजिए कि 3000 से ज्यादा नहीं थी, तमाम चैनल वहां पर मौजूद थे। 3000 बहुत है उनके लिए? नहीं, वो चूंकि वो लाखों के लीडर थे या करोड़ों का लीडर वो अपने आप को कहते हैं। और मुबश्शिर साहब, आज इंशाल्लाह मैं लियाकत बाग में, ये जो परवेज रशीद साहब अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा रहे थे कि हम जनाब वो इमरान खान के कंटेनर पर आने के लिए तैयार हैं और परवेज मुशर्रफ का एहतसाब होना चाहिए और ये होना चाहिए। मैं आज लियाकत बाग में तकरीर के दौरान नवाज शरीफ का वो माफीनामा जो नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, अब्बास शरीफ साहब मरहूम ने, इनके वालिद मोहतरम मियां शरीफ साहब मरहूम ने साइन किया है, अंगूठे लगाए हैं, जिसके ऊपर 10 साल का हलफ दिया गया है, वो मैं वहां पर इंशाल्लाह पूरी दुनिया के आगे आज पेश करूंगा कि ये किस मुंह से हमें ये कहते हैं कि हम आपके साथ परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तो तहरीक हम लोगों ने चलाई थी।
मेरे वालिद ने सेक्रीफाइस किया था, हम अपोजिशन में बैठे रहे, हम जेलों में बैठे रहे। ये तो उस वक्त भी मजे लूट रहे थे, ये सऊदी अरब के शाही महल्लात के मजे लूट रहे थे, ये इंग्लैंड के और अमेरिका के अपने महल्लात के मजे लूट रहे थे। वो आज मैं दूंगा, वो परवेज मुशर्रफ के मुंह के, वो परवेज रशीद के मुंह के ऊपर एक तमांचा होगा कि जनाबे वाला, जिस परवेज मुशर्रफ का एहतसाब आप की बात कर रहे हैं, उसी परवेज मुशर्रफ के माफीनामे पे, और उसके अंदर वर्ड्स हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट। आपके लीडर ने परवेज मुशर्रफ को जेंटलमैन एक्सेप्ट किया है, तो आप परवेज मुशर्रफ के खिलाफ किस तहरीक की बात करते हैं? और आज आप देखिएगा इंशाल्लाह, मैं चूंकि डॉक्टर साहब से आगे हूं, डॉक्टर साहब के काफिले के अंदर ही हम तमाम लोग शामिल हैं, और हम अभी इस वक्त लियाकत बाग ही जा रहे हैं, बिल्कुल नजदीक हैं, शायद 1 किलोमीटर भी नहीं रह गया लियाकत बाग यहाँ से, और अवाम का एक ठाठे मारता समुंदर है। और आज इंशाल्लाह दुनिया देखेगी कि अवाम किसके साथ है। अगर मुस्लिम लीग के वुज़रा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये समझती है कि लोग उनके साथ हैं, उनकी जो सो कॉल्ड तरक्की है, लोग उस तरक्की के साथ हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, तो मुस्लिम लीग नून हमें इतना बड़ा शो करके दिखा दे तमाम। अगर मुझे ये बताएं, क्या मजलिस वादतुल मुस्लिमीन भी आपके साथ है? जी बिल्कुल, मजलिस वादत मुस्लिमीन भी साथ है, और मजलिस वादत मुस्लिमीन का डेलीगेशन बिल्कुल मौजूद है। राजा नासिर अब्बास साहब, क्योंकि आपको पता है कि वो ऑलमोस्ट 90 डेज की स्ट्राइक के बाद उनकी बॉडी कंडीशन ठीक नहीं है, उनके किडनीज भी इफेक्ट हैं और उनकी सेहत भी सही नहीं है, जिसकी वजह से वो खुद नहीं आ सके। लेकिन मजलिस वादत मुस्लिमीन का एक आला जो जिम्मेदार वफद है, और न सिर्फ वफद बल्कि उन अफरादी कुव्वत के साथ इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हैं। यह फरमाइए कि अब आप कैसे देख रहे हैं कि पिछली दफ़ा जो धरना था तो उम्मीदें बहुत थी उस वक्त भी आपके हवारियों को, साथियों को, जो आपके वर्कर्स हैं, अब आप क्या देखते हैं, इसकी मंजिल क्या है और कब तक होगी वो मंजिल जो आप एनविसेज कर रहे हैं? जी सर देखें, सियासत जहद मुसलसल का नाम है। हमने अपनी इस जद्दोजहद को तर्क नहीं किया, तमाम तर मुस्लिम लीग के ऑफर्स के बावजूद साथियों को छोड़ दें। मैं मुबशर साहब आपको अर्ज करूं, आपके इल्म में भी है कुछ चीजें, मुझे पिछले 15 दिन में तोड़ने के लिए ऐसी ऑफर्स आई हैं, मैं अगर आपको बताऊं तो क्या मकसद है, फिर ये बात करेंगे। लेकिन ये जहद मुसलसल का नाम है, ये आगे चलेगी, हमने किसास लेना है। हज़रत आपके वालिद साहब ने, आपके वालिद ने तो अपनी जान का नजराना दे दिया, तो उसके बाद अब आपका क्या बनता है? कोई ऑफर आपको क्या मिलेगी? सर वो देखे ना, इनकी कोशिश ये है कि अपोजिशन को आपस में लड़वाएं, क्योंकि हम मेरे वालिद की एक बड़ी तवील रफाकत अरसा 25 साल पे मोहित इनके साथ रही, तो इनका ये ख्याल है कि शायद मैं किसी सीट के लिए या किसी वजारत के लिए मैं बिक जाऊंगा। अगर मैंने बिकना होता तो आपको वजारत की ऑफर जो थी ये मरकज में हुई, सूबे में हुई? सर नहीं, मरकज में है मुबशर साहब, मरकज में। मैंने अगर वजारतें लेनी होती या मैंने अगर सीटें लेनी नहीं वो ठीक है, लेकिन पता तो चले ना कि इन्होंने कितनी बड़ी अपना बात करने की कोशिश की। असल मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, गो उसका तहरीक किसास से सख्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन उधार है, करना चाहता हूं मैं, कि हज स्कैंडल करते हैं और उसमें हमने भी बड़े लोगों की निशानदेही की, लेकिन सिर्फ एक आलिम को पकड़ के लोगों के सामने उसकी मिसाल बना दी गई, और पूरे महकमा औकाफ में, हज में, टूर ऑपरेटर्स में किसी को बुरा नहीं कहा गया, ना बाकी वुज़रा को जो कि शामिल थे उसमें। यानी ये सिर्फ आप लोगों के खिलाफ एक बड़ी नपीतुली कैंपेन हुई है, ये मुझे तो ये लगता है। मैं आपको अर्ज करूं, जो हामिद सईद काज़मी साहब थे, उनके हवाला से कोई एक एविडेंस भी अदालत में प्रूव नहीं हुआ, बल्कि FIA ने उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर किया। उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं निकला, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं निकली, वो जो करप्शन की वो एक सरकारी ऑफिसर ने की। हामिद सईद काज़मी साहब को एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया गया कि क्योंकि इन्होंने उसे सेक्रेटरी लगाया था, तो उस जुर्म की पादाश में हामिद सईद काज़मी साहब को सजा दे दी गई। और मुबशर साहब, इस मुल्क को बेसिकली जिस तरह एक सऊदी अरब में शहनशाहियत का निज़ाम है, इसे भी सऊदी शहनशाही निज़ाम पे चलाने के लिए हमारे जो वफाकी वजीर मजहबी अमूर हैं सरदार यूसुफ, ये सब उनकी साजिश है। वो पाकिस्तान को सऊदी तर्ज के ऊपर एक यहाँ पर शहनशाहियत का निज़ाम लाना चाहते हैं, वो यहाँ पर रिफॉर्म्स इस किस्म की लेके आ रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले मोटरवे के ऊपर से आप देखें ना मुबशर साहब, जब हम ये बात करते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि हमको कोई शिद्दत पसंदी नहीं, मुसलमान के लिए खुदा और उसके रसूल से बढ़कर कोई चीज नहीं। ठीक है, साहबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद, और सईद काई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है, यहाँ वक्त हुआ न्यूज हेडलाइंस का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे।
अस्सलाम वालेकुम। 24 न्यूज के साथ मैं हूं मरियम अली। खबर दें आपको, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में एहतसाब रैली भाटी चौक पहुंच चुकी है। अपनी मंजिल के जानिब ये रैली रवां दवा है। इमरान खान ने इससे पहले बत्ती चौक में खिताब किया और अब ये रैली भाटी चौक पहुंच चुकी है, जहां पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। हर जानिब पार्टी परचमों की बहार है, पार्टी नगमों पर रक्स किया जा रहा है। कारकुनों की जानिब से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। भाटी चौक पर बड़ी देर से कारकुनान मौजूद थे और कप्तान की आमद का इंतजार कर रहे थे। अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई भाटी चौक वालों के लिए। इमरान खान की एहतसाब रैली भाटी चौक पहुंच चुकी है, जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ कुछ देर खिताब करेंगे और थोड़े ही क़याम के बाद अगला पड़ाव होगा नासिर बाग, जिसके बाद रैली मूव करेगी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब, जहां पर GPO पर क़याम किया जाएगा और उसके बाद आखिरी पड़ाव होगा चेयरिंग क्रॉस पर, जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही, और अब आप देख सकेंगे 24 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान मार्च।